बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। उम्मीद करता हूँ आप अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको आपकी फ़ैमिली के साथ हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। नाज़रीन, आज मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करूँगा क्योंकि बलूचिस्तान और जो जनूबी पंजाब है वहाँ पर सैलाब से बड़ी तबाही आ चुकी है। यकीन मानिए कि 100 नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों की ज़िंदगी इस टाइम ख़तरे में पड़ चुकी है। जो लोग जितने भी लोगों के चाहने वाले थे, बहुत सारे लोगों की तो ज़िंदगियाँ ज़ाया हो गई, बहुत सारे लोगों के अपने जो बिछड़ चुके हैं, लेकिन उनको अब इस चीज़ की फ़िक्र लगी हुई है कि जो लोग ज़िंदा हैं उनकी जो ज़िंदगी है उनकी किस तरह हिफाजत की जाए। यकीन मानिए कि बहुत सारे लोग यहाँ तक गर्दन तक पानी के अंदर 4 दिन से रह रहे हैं और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। और अगर हमने मज़ीद देर की तो बहुत सारी ज़िंदगियों का ज़िया हो जाएगा और एक इंसानी अलमिया जन्म लेने वाला है। इस चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा। सबसे पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट पहुँचते रहें। नाज़रीन, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में क़यामत सा मंज़र हो चुका है और जिस तरह सैलाबी रेले हो रहे हैं और जिस तरह बारिशों का भी स्पेल है और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 12 दिन और बारिशें वहाँ पे होनी हैं। जो पिछले 3-4 दिन की बारिशों से जो जितनी तबाही वहाँ पे आई है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें अगले 12 दिन अगर और बारिशें होती हैं तो वहाँ पर क्या सूरत हाल हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के, यकीन मानिए जितनी भी कच्ची आबादी थी उसमें से एक भी घर ऐसा नहीं है जो बचा हो इन सैलाबी रेलों के बाइस। तो बहुत सारे घर उजड़ चुके हैं, टूट चुके हैं। बहुत सारे लोग घरों से तो हाथ धो बैठे हैं, लेकिन अब उनको अपनी ज़िंदगियों की, अपने पैरों की ज़िंदगी का फ़िक्र है। और इन जैसे ये पसमानदा इलाकों में लोगों को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपने मवेशियों की ज़िंदगी बड़ी अजीज़ होती है और उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट को उठाने चाहिए। और जिस तरह से ये मामला चल रहा है, मीडिया भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है। 2005 का ज़लज़ला भी मेरे ख्याल से इसके आगे कुछ नहीं है। जितने लोग इस वक्त इस मुश्किल में फंसे हुए हैं और इतना बड़ा क्राइसिस वहाँ पे आ चुका हुआ है। और बहुत सारे लोगों ने, मैं यकीन मानिए कि सैकड़ों लोगों ने, बल्कि हज़ारों लोगों ने गर्दन में पानी तक, इतना पानी होते हुए भी ज़िंदगियाँ 4 दिन से वहाँ पर गुजार हैं। और अगर मज़ीद देर हमारी तरफ से की गई तो बहुत सारी ज़िंदगियों का ज़िया हो जाएगा। और वहाँ पर जितने भी पहाड़ थे, यकीन मानिए वहाँ पर देखा जाए तो इस तरह लग रहा था जैसे मक्खियाँ बैठी हुई हैं। इतने लोग पहाड़ों के ऊपर भी ज़िंदगियाँ गुजार हैं और बहुत मुश्किल सूरत हाल वहाँ पे हो चुकी है। एज़ अ कौम हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि बढ़ चढ़ कर जितनी भी हमसे कोशिश हो सकती है, जितना हो सकता है, हम अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने पैसे के ज़रिए, टाइम के ज़रिए लोगों की मदद करें ताकि जितनी भी ज़िंदगियों का जो कीमती ज़िंदगियाँ उनका ज़िया होने से बच जाए। और जितने भी लोग इस मुश्किल में फंसे, हमारा एज़ अ कौम फ़र्ज़ बनता है। और जहाँ पर सियासी सूरत हाल इस मुल्क की देखी जाए तो मीडिया इस चीज़ के ऊपर पड़ा हुआ है कि किसकी कितनी पेशी हो रही है, किसने खाने में क्या है, किस सेलिब्रिटी को आज कहाँ पे जाना है। लेकिन किसी को भी इतनी फ़िक्र नहीं है कि इतनी लोगों की ज़िंदगियों का ज़िया वहाँ पर हो रहा है और सैलाब से कितनी तबाही आ चुकी है। बच्चे छोटे, वहाँ पर एक जो वीडियो वायरल हुई कि एक वालिद के पास कफ़न नहीं था अपने बच्चे को दफन करने के लिए, तो उसके पास जो शॉपिंग बैग था उसने उसको कवर किया अपने बच्चे को, तो फिर दफनाया। और बहुत सारे लोग वो शॉपिंग बैग्स के अंदर वो ऊपर रख के और उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इन दिनों के अंदर गुजारी हैं। और बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। और अगर मज़ीद 1-2 दिन तक हम उनको खाना नहीं पहुँचाते तो वहाँ पर बड़ी बुरी सूरत हाल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ज़िंदगियों का ज़िया होने वाला है। एज़ अ कौम हम सब का फ़र्ज़ बनता है और सियासत, जो सियासी सूरत हाल इस मुल्क की बनी हुई है, उससे निकलना चाहिए। जितने भी लीडर्स हैं उनको जो भी उनकी सियासी मसरूफियात हैं उनसे हट कर, क्योंकि केसेस चल रहे हैं, कोई इसके पीछे FIR करवा रहा है, कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो हो रही है, लेकिन मीडिया के ऊपर भी इस चीज़ के ऊपर बात नहीं की गई। हालांकि हमारे जितने भी सियासी जो लीडर्स हैं उनको चाहिए कि ऊपर इन मैदान अमल में जाएँ और इन जगहों के ऊपर जाके दौरे करें और जितनी भी इमदादी सरगर्मियाँ उनका आगाज़ किया जाए। TLP की तरफ से कल इतना ज़बरदस्त इमदादी काम वहाँ पर किया गया। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ख़ुद गए वहाँ पर, इमदादी ट्रक्स उन्होंने उसके ज़रिए सामान पहुँचाया, मेडिसिन्स पहुँचाई। साद रिज़वी साहब रात 2-2:30 बजे तक वहाँ पर रहे और जितने भी वहाँ पर लोग थे उनकी शिकायत सुनी, उनकी जितनी भी परेशानियाँ थी उनको सुना। और मीडिया से भी उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इन लोगों की मदद के लिए यहाँ पे आएँ। और मीडिया के ऊपर उन्होंने ये वाज़िया तौर पे कहा कि ये वक्त बिल्कुल सियासत का नहीं है, जितने भी ये लोग ये मुश्किल में फंसे हैं ये हमारे अपने लोग हैं। तो तोसा शरीफ के बारे में कहा जाता है कि पूरा गाँव वहाँ से उसका सफ़े हस्ती से एक किस्म का नाम ही मिट चुका है। वहाँ पर जितनी भी आबादियाँ सी, उसको जो बारिश का पानी या सैलाबी पानी वो बहा कर ले गया है। तो जितने भी कायदीन हैं सियासी, इमरान खान साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब एज़ वज़ीर-ए-आज़म, उनके पास तो बड़े इख्तियारात हैं। उनको चाहिए कि यहाँ पर जितने भी लोग उनकी मदद की जाए। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।